कि आप पहले ज्वाइन करा लें और ज्वाइन करने के बाद वेरिफिकेशन करें। ये तो फॉर्मेलिटीज है कि ज्वाइन करने से पहले जो आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो फॉर्मल वेरिफिकेशन करें। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं जिस भी प्रश्नों से, उसके बेस लेवल से आप देखें सही क्या गलत क्या। अगर आपको लगता है कि नहीं इस पर आपत्ति करनी चाहिए तो निश्चित रूप से उस पर आपत्ति व्यक्त करें। आंसर की जारी करने से पहले एक बार फाइनल OMR जारी करना चाहिए। ST मेल में 30 मार्क्स का लगभग दोनों के बीच गैप है कट ऑफ में। वही स्थिति फीमेल में भी है। देखिए, बिहार में थर्ड फेज की बहाली को लेकर आयोग ने आंसर की जारी कर दिया। ऐसे में कट ऑफ को लेकर लगातार अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं। इसके साथ ही वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगे और साथ ही रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांगे अभ्यर्थी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर हैं, जुड़ेंगे, बात करें। नवीन सर, पहला सवाल है हमारा, जिस तरीके से आंसर की जारी हुआ है इसको लेकर अभ्यर्थी कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, इस आंसर को कैसे देख रहे हैं? और लगातार नहीं, आंसर की का जहाँ तक सवाल है, मेरा ये एक चीज़ कहना था कि जैसे कि OMR पहली बार जारी किया गया तो उसमें बहुत सी त्रुटियां थी, खुद आप देखें, और बहुत सारे छात्र इससे संतुष्ट थे भी नहीं। तो हमको लगता है कि आंसर की जारी करने से पहले एक बार फाइनल OMR जारी करना चाहिए था, सुधार करके, जिससे कि स्टूडेंट का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता। खैर कोई बात नहीं है, स्टूडेंट का इसमें क्या आपत्ति है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो अभी आंसर की जारी की गई है तो बोर्ड अपने अकॉर्डिंग आयोग आंसर की जारी करती है और छात्रों को मौका देती है कि अगर इस पर आपको आपत्ति है तो अपना आपत्ति व्यक्त करना है। उसके लिए टाइम भी दिया गया है। तो जनरली देखा गया है कि जैसे GS सेक्शन की ही बात करें, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजन वाले हैं। रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है। इसके बाद लैंग्वेज में 1-2 क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे रीजनिंग का तो आप ऑथेंटिक NCERT बेस्ड जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके बाद GS में आपको NCERT बेस्ड जवाब देना है, उसका प्रूफ देना है, या फिर ऑथेंटिक जो बिहार सरकार बुक चलाती है उससे रिलेट करके आपको उसका जवाब देना है। तो मेरा ये कहना है कि लगभग छात्रों का 2 से 5 मार्क्स 4 मार्क्स की कमी आई है पहले के स्कोर में। और होता क्या है कि जैसे ही शुरुआत में एग्ज़ाम होता है तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। तो चूंकि जल्दीबाजी में जब व्याख्या करते हैं तो कुछ क्वेश्चन गलत होने की भी संभावनाएं रहती है। चूंकि सब अपने हिसाब से करते हैं तो 2-4-5 क्वेश्चन गलतियां लगभग हर इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलती है। अब छात्रों को चाहिए कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं जिस भी प्रश्नों से, उसके बेस लेवल से आप देखें सही क्या गलत क्या। अगर आपको लगता है कि नहीं इस पर आपत्ति करनी चाहिए तो निश्चित रूप से उस पर आपत्ति व्यक्त करें। ये आप सोचिएगा कि आपके बदले दूसरे छात्र करेंगे, तीसरे छात्र करेंगे, हमारा काम चल ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। सबको अलग अलग आपत्ति व्यक्त करनी चाहिए। तो पिछली बार का कट ऑफ क्या था आपका? कट ऑफ तो पिछली बार का, चूंकि हमने कई वीडियो इससे रिलेटेड इंटरव्यू के दौरान हमने बताया था और अपने भी एक वीडियो इस पर बनाया था, जो मेरे हिसाब से ठीक था कि 80 +- 2 करके दिए थे हम UR का, और फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का सबका अंतर करके दिए थे। तो बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं पड़ना है, 1-आध नंबर का उथल पुथल हो सकता है। और चूंकि है क्या कि लगभग 1,60,000 अभ्यर्थी थे और अकॉर्डिंग टू BPSC का जो डेटा दिया गया था उसके हिसाब से 1,16,000 स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए थे। तो 28,000 वैकेंसियाँ थी। तो 28,000 वैकेंसी में जनरल PRT का 1 to 5 का 21,700 के करीब वैकेंसी थी। उर्दू का करीब 6100 प्लस सीट वैकेंसी थी और 42 वैकेंसी आपका बंगाली लैंग्वेज का था। तो ओवरऑल उस हिसाब से देखें तो उर्दू का लगभग 12 से 14,000 कैंडिडेट अप्रॉक्स उर्दू के थे। तो 2 गुना ही मात्र वहाँ पे कंपटीशन था। तो वहाँ तो आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और यहाँ लगभग 1 लाख या 1,03,000-4,000 कैंडिडेट बचते हैं और 21,000 समथिंग वैकेंसी, 21,700 वैकेंसी। तो 5 कैंडिडेट पर 1 कैंडिडेट को लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो UR मेल और ST मेल में 30 मार्क्स का लगभग दोनों के बीच गैप है कट ऑफ में। वही स्थिति फीमेल में भी है। तो सब दिन से ऐसा रहा है और सब दिन से ऐसा रहेगा। तो अब फाइनली जब आयोग अपने हिसाब से फाइनल करेगी, जब दावा आपत्ति के बाद में, तब एक्चुअल स्थिति पता चलेगा कि कट ऑफ में 1-2 नंबर का वेरिएशन होगा अथवा नहीं होगा।
अच्छा नवीन सर, लगातार आंदोलन हो रहा था पटना में, आप भी आंदोलन में शामिल होने गए थे, अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे थे। अभ्यर्थी जिस तरीके से मांग कर रहे थे, डोमिसाइल की मांगे हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा हो, काउंसलिंग का मुद्दा हो रिजल्ट से पहले, इसके साथ ही और भी कई सारी मांगे करते, इसको लेकर जब हमने बीते दिनों शिक्षा मंत्री से इंटरव्यू लिया, उनसे जब सवाल पूछा तो कहीं ना कहीं वो सवाल से बचते हुए नजर आए। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट फेज की बहाली से प्रावधान चलते आ रहा है, उसी प्रावधान पर थर्ड फेज की बहाली में भी रिजल्ट दिया जाएगा। कोई बदलाव को लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो ऐसे में कैसे देखते हैं? नहीं, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, आप समझ जाइए, क्योंकि मंशा ही सरकार की नहीं है कि पूरी तरीके से हम पूरा सीट भरें, और इससे कितना लॉस है सारे अभ्यर्थी समझ रहे हैं। बहुत सारे वीडियो जिस पर बने, आप देखिए ना कि TRE 1 में 1,70,000 वैकेंसी निकली, 95,000 सीट ही फाइनल भर पाया, बाकी सीटें वैकेंट रह गई। दूसरी बार 1,20,000 वैकेंसी TRE 2 में निकली, लगभग उसमें 40,000 के करीब, 42,000 करीब सीट वैकेंट रह गई। TRE 3 में भी वही 35% से 40% के बीच में एवरेज सीट खाली रहती है। तो इसका उपाय यही था कि आप जैसे मल्टीपल कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर लागू कर दिया जाता, और उससे भी आसान था कि दूसरा जो मुख्य मुद्दा था कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव को लेकर के, तो ठीक है पॉलिटिकल डिसीजन आपका है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मान लीजिए कि आप लागू करेंगे तो 20,000 सीटें जो आप बचा करके अगली वैकेंसी में ऐड करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, पूरी की पूरी सीटें इसी वैकेंसी से भर जाएगी, और होना भी यही चाहिए था जो कि सरकार करना नहीं चाह रही है। लेकिन ये तो आप कर ही सकते हैं कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आप पहले ज्वाइन करा लें और ज्वाइन करने के बाद वेरिफिकेशन करें। ये तो फॉर्मेलिटीज है कि ज्वाइन करने से पहले जो आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो फॉर्मल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन फाइनल वेरिफिकेशन बाद में कर रहे हैं। तो पता चल रहा है कि 38 बिहार में जिला है, हर डिस्ट्रिक्ट में 100, 200, 300 ऐसे बच्चे पकड़ाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, अदर स्टेट के बच्चे हैं उनका सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है, 100 समस्याएं हैं जो कि बाद में पता चलता है। तो कम से कम 12-15 हज़ार सीट इसके कारण से वैकेंट रह जाती है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में तो एनी हाउ बदलाव होना ही चाहिए। लेकिन आप जब क्वेश्चन पूछे, परसों ही आप इंटरव्यू लिए थे, हम खुद उस वीडियो को देखे, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को इंटरेस्ट लेना चाहिए था। वो एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उनको ये बातें समझ में आनी चाहिए थी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट से कितने बच्चों को लॉस हो रहा है। वेरिफिकेशन में बदलाव करने की बातें जो छात्र उठा रहे थे, पिछली बार मार भी खाए थे, हम खुद वहाँ पर गए थे, तो ये छात्रों को वाजिब मांग था कि नहीं था। तो ये चंद ऐसे इशू हैं, अगर उसको सुधार सरकार कर लेती तो हमको लगता है कि छात्रों की नज़र में उनका सम्मान और बढ़ जाता। आप इतनी वैकेंसियां दे रहे हैं, पूरे इंडिया में आपका जय जयकार एक तरीके से हो रहा है। बिहार के छात्र आपको हथेली पर उठा करके रखते, आपकी ये स्थिति थी, लेकिन चंद चीज़ों के खातिर आपकी प्रतिष्ठा में हमको लगता है कहीं ना कहीं दाग जरूर लग रहा है। अगर इस चीज़ को आप सुधार कर देते तो निश्चित रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती। ऐसे समय में जैसे कि वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से छात्र ललायित है, युवा पूरी तरीके से एकदम नज़र उठा करके कितना आसान्वित होकर पूरा इंडिया के युवा देख रहे हैं, और आपने ऐसा काम किया माननीय मुख्यमंत्री कि पूरे राज्य को, अलग अलग स्टेट को एक उदाहरण स्वरूप स्टूडेंट दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। लेकिन ये चंद चीज़ें अगर आप कर देते तो मेरे ख्याल से बहुत स्टूडेंट का भला हो जाता। देखिए चंद चीज़ें हैं और अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जायज़ है। ऐसे में इन चंद चीज़ों को देखते हुए उसका निराकरण अगर निकलता तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का नाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता, और ऐसे में वाहवाही के पात्र वो होते हैं। ऐसे में नवीन सर ने क्या कुछ कहा अभ्यर्थियों के मांगों को लेकर आपने सुना है, और कहीं ना कहीं आंसर की जो जारी हुआ है इसको लेकर कट ऑफ भी बता रहे थे नवीन सर। जिस तरीके से पिछली बार का जो कट ऑफ इन्होंने बताया था उसी के थोड़ा सा इधर उधर नंबर रहेगा। और ऐसे में क्या कुछ कहते नवीन सर आपने सुना, जाकर देखने वाली बात है होगी सरकार क्या कुछ अभ्यर्थियों के हित में करती है। फिलहाल नवीन सर को आप सुन लेते हैं, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के सहयोगी राहुल है, बहुत बहुत धन्यवाद।